अयोध्या का राम मंदिर फाइनली बनके कंप्लीटेड तैयार हो गया है और भक्त लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बनने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से दिया गया। सारे भक्त काफ़ी चुनौतियों के बाद ये फैसला आया था राम मंदिर के लिए। बहुत ही खुश हुए थे जब राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को। और क्यों इतना विवाद रहा राम मंदिर, क्यों इतना विवादित रहा राम मंदिर, क्या है इसके पीछे का इतिहास, कितने संघर्ष उठाने पड़े थे राम मंदिर को, तो सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और जानने वाले हैं क्यों इतना विवादित रहा राम मंदिर। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जानते हैं राम मंदिर के पीछे का इतिहास। बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उस वक्त जब 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बनने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से दिया गया। सारे भक्त लोग खुश हुए थे। काफ़ी चुनौतियों के बाद ये फैसला आया था राम मंदिर के लिए। राम के पूर्वज वैष्णव मनु ने बसाया था ये अयोध्या राम मंदिर। रामायण काल के समय जब राम जी ने जल समाधि ले ली थी सरयू नदी में, तो उसके बाद पूरा वीरान सा अयोध्या हो गया था। उससे पहले अयोध्या एकदम स्वर्ग जैसे लगता था, तब प्रभु राम रहते थे अयोध्या में। परंतु जल समाधि के बाद ये पूरा वीरान सा हो गया था। उसके बाद राम जी के जल समाधि लेने के बाद भगवान श्री राम के कुछ ने यहाँ पे अयोध्या को फिर से इनॉग्रेट कराया था और फिर से राज्य बसाया था। कुश की 44 पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया था। उसके बाद वहाँ के जो राजा थे उनकी मृत्यु के बाद महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध के दौरान उनके युद्ध खत्म होने के बाद अयोध्या पूरी वीरान सी पड़ गई थी। तो वहीं पे उसके करीबन 100 साल बाद वहाँ पे उज्जैन के महाराजा सम्राट विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या के सरयू नदी के किनारे पहुँच गए और वहाँ पे थके हुए से थे। तो सरयू नदी के किनारे वो विश्राम करने लगे एक पेड़ के नीचे। तो वहीं पे उनको कुछ चमत्कार से दिखाई दिए। तो उसके बाद उन्होंने पता किया, खोज किया साधु संतों से, तो पता चला कि राम भूमि है, यहाँ पे अयोध्या में भगवान श्री राम रहा करते थे। तो उन साधुओं की बात मान के स्वामी सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ पे राम मंदिर की स्थापना कराई और वहाँ पे बड़े बड़े काले पत्थरों से बढ़िया से मंदिर की स्थापना कराई और राम मंदिर की भव्य मूर्त वहाँ पे स्थापित की गई। बात बताया जाता है कि लेख मिलता है कि सम्राट विक्रमादित्य के बाद वहाँ पे कई राजाओं ने अयोध्या में राज किया और वहाँ पे अयोध्या को संभाला। परंतु 11वीं सदी में वहाँ पे एक ऐसे राजा हुआ करते थे जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य का नाम हटाकर अपना नाम रखवा दिया। उसके बाद बताया जाता है कि पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध के बाद यहाँ पे हमारे भारत देश में मुगलों का राज्य हो गया था। जब मुगलों राज करने लगे थे तो करीबन पूरे देश में हिंदू धर्म के साधुओं संतों को मारना और मंदिरों को तोड़ना, लूटपाट जैसे काम करने लगे थे। तो उसके बाद भी ये पूरे देश में हाहाकार मचा था और मंदिरों को तोड़कर उनको लूटकर और पुजारियों को मारकर ये सब कर रहे थे। परंतु उसके बाद भी 14वीं सदी तक राम मंदिर सुरक्षित रहा, राम मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए। उसके बाद भी राम मंदिर को नष्ट करने के लिए, अयोध्या को नष्ट करने के लिए बहुत से चाल चलने लगे। उसके बाद 14वीं सदी तक पूरे देश में मुगलों का राज्य हो गया। तब उन्होंने राम मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और तोड़ दिया। राम मंदिर को तोड़ने के बाद बताया जाता है दोस्तों 14वीं सदी में मुगलों ने पूरी तरह से राम मंदिर को तोड़ दिया। वहाँ पे मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। जब बाबर राज्य के एक सैनिक ने वहाँ पे ढांचे की खड़ा करवाया था। सन 1528 में यहाँ पे बाबर के एक सैनिक ने यहाँ मस्जिद बनवाई और कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए एक चबूतरे के लिए जगह दी गई कि चबूतरे पे पूजा कर सकता है और मुस्लिम के लिए इस मस्जिद में। काफ़ी हिंसक होने के बाद अंग्रेज सरकार ने यही रोक लगाई थी कि हिंदू एक चबूतरे के रूप में पूजा करे एक चबूतरे पे और मुस्लिम इस मस्जिद के अंदर। उसके बाद एक संत ने एक हाई कोर्ट से दाखिल की कि यहाँ पे चबूतरे पे मंदिर बनाने की आज्ञा दी जाए, पर वो
खारिज कर दी गई। साल 1949 में इस मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्ति पाई गई। तो हिंदू धर्म का मानना था भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, और मुस्लिम लोगों का मानना था कि किसी ने रख दी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊपर विवादित ढांचा बोलकर इस पे ताला लगवा दिया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट इलाहाबाद में यहाँ पे दर्ज किया था। फिर 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे के ऊपर से ताला हटा के हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद फिर दिन वो आ जाता है कि उस 6 दिसंबर 1992 में ढांचे के पास लोग जमा हो गए और उस ढांचे के ऊपर चढ़ गए, जिसमें 3 गुम्बद हुआ करते थे, और उस पे चढ़ के श्री राम के नारे लगाने लगे। इस ढांचे को गिरा दिया, विवादित ढांचे को गिरा दिया, और वहाँ पे बहुत ही दंगा हुआ। और वहाँ का ऐसा माहौल था, एक आंधी तूफान से कम नहीं था। करीबन वहाँ पे 2000 के आसपास लोग मारे गए। काफ़ी युद्ध छिड़ा था। इतने विवाद होने के बाद फाइनली 2011 से लेकर करीबन 2018 तक कोई भी फैसला नहीं आया कि रामलला की यहाँ पे मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर बनाया जाएगा। परंतु उसके बाद फाइनली वो दिन आ गया जब 2019 में नवंबर के समय ये फैसला सुनाया गया कि रामलला, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित माना। फिर उसके बाद यहाँ पे कई एकड़ ज़मीन, जितनी भी विवादित ज़मीन थी, उसको राम मंदिर के लिए बनने के लिए बताया गया, और मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन देने की घोषणा दी गई। उसके बाद इतने विवाद होने के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया जब राम मंदिर बनने की अपने दौर पे खड़ा हो गया। तो ये था इतिहास। आप लोग क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। और आइए दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, राम राम।